मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, चित्रा, ये वो बार बार वो जो लाइनें लातों के भूत बातों से नहीं बांधते और कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, मैं किसी के संदर्भ में ये बात इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर कुछ लोगों की बातों से इसी तरह की बात निकलकर सामने आती है। चित्रा, ये सच है, ये सच ये भी जानते हैं, डॉक्टर इरशाद भी जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का ISI का हाथ खून से रंगा हुआ है। हिंदुस्तान में जितने आतंकवाद की घटनाएं हुए हैं, चाहे 26/11 हो, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, जहां भी हुआ इनका हाथ है उसमें, और फिर भी ये डिनाइल मोड में रहते हैं। इनका कैरेक्टर है, चरित्र है। TRF ने क्या कहा था, इंसिडेंट के 2 दिन के अंदर TRF ने कहा कि हमने किया है। जब प्रेशर दबाव पड़ा तो पलट गया कि हमने नहीं किया, वो पता नहीं साइबर पे कुछ गदर हो गया। तो भाई TRF ने पहले बोलता मैंने किया, फिर नहीं किया। ये तो, और क्या ओबामा ने नहीं कहा था मनमोहन सिंह को कि 26/11 में, तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि पाकिस्तान का हाथ है, क्यों नहीं सबक सिखाया? तो मनमोहन ने कहा कि एक वर्ग विशेष को गलत समझा जाएगा। वो तो अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। अभी तक हम लोग टॉलरेट कर रहे थे कि किसी न किसी दिन आप सुधर जाओगे, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, आपको सुधारना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद की कीमत देनी पड़ेगी। जैसे एक फिल्म शोले में बोला था ना, फिर देखिए आप उनके बीच में बोल रहे हैं। फिल्म शोले में था डायलॉग, गब्बर ये हाथ दे दे, ये हाथ बड़े अच्छे हैं, दे दे, प्लीज उनकी बात सुनिए। तो इरशाद सुन लो, जैसे शोले फिल्म में बोला था ना, ठाकुर ये हाथ बड़े अच्छे दे दे। मैं आपको बताता हूँ, हम भी यही, मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि अब तू दे दे हाथ, बहुत ही हाथ से आतंकवाद किया, ये हाथ दे दे, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, हम वही करेंगे, तुम्हारा हाथ काटेंगे, तुमको एकदम अपंग कर देंगे। यही अब जरूरत है। हमने बहुत पेशेंस दिखाया, हमने बहुत सोचा कि छोटे भाई की तरह बिहेव करोगे, शांति की बात करोगे, विकास की बात करोगे। हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। सुधरने वाले नहीं हो तुम, हम लोग गलत रास्ते पे हैं, हम लोग गलत रास्ते पे हैं। मुझे टाइम दीजिए। अरे आदमी कितना बार मौका देगा, कितना बार मौका देगा? बोलने का मौका दीजिए। जनरल बिशंबर दयाल ने ठीक कहा था, हम जो हमारी बहनों की बेटियों की पीड़ा है वो तुम क्या जानो। तुम्हारे परिवार में कोई बेटी मर जाए, विधवा हो जाए, तब तुमको समझ में आएगा कि पीड़ा कहाँ है। एक बाप से पूछो, एक पति से पूछो, एक बेटा से पूछो जो अनाथ हो गया। हुई है मेरे मुल्क में, बहुत शहीद हुए हैं मेरे मुल्क में। अरे तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ डॉक्टर शाह, तुम्हारे घर की, मुल्क की बात नहीं कर रहा। मेरा पूरा पाकिस्तान मेरा घर है। अच्छा, पाकिस्तान मेरा तो तुम्हारे हाफिज सईद भी तुम्हारा घर है, हाफिज सईद भी तुम्हारा है, मेरा पूरा तुम्हारा हाफिज सईद भी घर है, बच्चा बच्चियां लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तुम्हारा घर है, सब घर है। कश्मीरियों को मारते हो, यही कष्ट है। आए दिन कश्मीर में धमाके कराते हो आप लोग आकर के। यही तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। कश्मीरी मरने के लिए रह गए, आतंकी हो, दिल्ली में धमाका नहीं होता, डिनाइल मोड में रहते हो, आतंक फैलाते हो। क्यों नहीं मरते हैं? पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आतंक होता है, जड़ तुम्हारे तक पहुँचता है, जड़ तुम्हारे तक पहुँचता है। हम लोगों ने बहुत टॉलरेट किया, अब पानी नाक के ऊपर आ गया है, अब हम लोग छीकेंगे। अब उस छीकने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, हम छीकेंगे, अब उसका इंतजार करो। आपको मैं कर्ज करूं गलतफहमी में तो काहे आपने अरे चिंता क्यों करते हो? अभी आगे आगे देखो क्या होता है। 1.5 महीना के बाद फिर बैठेंगे। चित्रा 2 महीने के बाद इन्विटेशन दे दो, पाकिस्तान के चित्रा 2 महीने के बाद इन्विटेशन दे दो, हम भी बैठेंगे, इनसे पूछेंगे, रिव्यू करेंगे, और ये सब वीडियो दिखाना। आप चिंता छोड़ो, इनका स्टेटमेंट चिंता छोड़ो, ये जरा रिव्यू करना। जलाऊंगा, हमारे कई अजीज उसमें शहीद हुए थे समझौता एक्सप्रेस में। ऐसी मार खाओगे, समझौता एक्सप्रेस को जलाएगा, कॉस्ट ऑफ अपने लोगों को हम जलवाएंगे, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डॉक्टर शाह, अपने मुल्क के लोगों को बहुत बड़ी कीमत। बातें करते हैं, हमने बहुत मौका दिया, हम बहुत शांति से पेश आए, हम बड़े भाई की तरह बिहेव किए, बट यू डोंट डिजर्व ऑल दिस, बड़े डोंट डिजर्व दिस। तुमको एकदम, तुमको अब सठम साठम चित्रा, सठम साठम समाचरित, जो सठ की भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। अब जवाब दिया जाएगा। लाठी की, जो लाठी की भाषा समझते हैं उसको लाठी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब उसकी तुम सोच तैयारी करो। मुनीर को बोलो अपनी तैयारी करे, कंटीजेंसी प्लान बना ले। परिवार तो भाग गया, तुम्हारे जनरल्स के परिवार तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए,
तुम्हारे आपको कहने की जनरल्स जरूरत की नहीं है, पत्नियां मेरे तो मुल्क डर का के बच्चा मारे बच्चा पाकिस्तान तैयार छोड़ है के आपके भाग गले गए। में हाथ डालने के लिए। इतना साहस है आपके तो गले क्यों में भागे? पत्थर डालने के लिए और बच्चा इतना साहस है तो क्यों भागे डरपोक? क्यों तुम्हारे जनरल्स की बीवियां भाग गई? डरपोक, ये ऐसे यंग डरपोक परिवार, यंग बच्चे आपको रगड़ देंगे, डरपोक परिवार, इस दफा आपके गले में। तुम्हारे जनरल्स की बीवियां आपके डर गले के में भागी हैं, पत्थर डालेंगे। थर थर कांप रही हैं, थर थर कांप रही डालेंगे आपके है। ये गले तुम्हारा में। साहस आप है, तो ये मेरे तुम्हारी फौजियों वीरता को है। ललकार है, मैं जब कह रहा हूं, देश हमारे में सिविलियन संकट है आपको तो मारेंगे। तुम्हारे जनरल्स की बीवियां भाग और जाती है, बच्चा मेरे जनरल्स मुल्क की का बीवियां तैयार भाग जाती है। और वारे कांधे के वारे साथ- वारे कांधे के साथ कांधा वारे मिला करके आर्मी, खड़े वाह हैं। वाह। जब अब देश अपनी संकट फौज में के है, साथ, जब अपने तुम्हारा पाकिस्तान के बत्ती बंद साथ, होने अपने वाला है, इमारों के साथ, तुम्हारे जनरल्स की बीवियां अपने भाग रही हुकूमत के है। साथ। मुबारक हो, मुबारक हो ऐसी तुम्हारी बीवियां, देखिए, मुबारक हो। ये करिए प्रोपेगेंडा, अरशद, कीजिए you प्रोपेगेंडा। people are सिर्फ फौज disgrace। हटाइए कश्मीर से, ये disgrace कश्मीरियों हो को ना तुम लोग। मारिए। तुम लोग दिल्ली में मानवता धमाका के नाम पे करवाइए, कलंक हो, मुंबई में धमाका तुम करवाइए, लोग फिर पता आतंकी हो, चलेगा। तुम फिर हिंदुस्तान राक्षस के हो, लोग आपको बताएंगे झूठ कितने बोलना लोग दहशतगर्द और हैं। गलत लोग बयानी मानवता के करना नाम पे कलंक। पाकिस्तान के चाहे हुक्मरान हो, आर्मी चीफ हो, उसके नेता हो या पत्रकार हो, उनकी आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगी। आप कितनी भी इस तरह की बयानबाजी करते रहें, लेकिन हिंदुस्तान जब तक अपने 26 लोगों के कत्लेआम का बदला चुन चुन कर नहीं लेगा, तब तक हमारे दिलों में, हमारे मन में वो आग खौलता रहेगा। और पाकिस्तान इस बार ये तय कर ले कि इस बार जो रण होगा वो भीषण होगा और संपूर्ण भी होगा। बेकसूर लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया भर के सामने हो चुका है बेनकाब, और अब अपने अंतिम क्षण वो गिन रहा है। आगे आने वाले वक्त में बड़ी और कड़ी कार्रवाई के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए हैं। क्या बनेगी स्थिति, उस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।